उत्तर भारत के बारे में बातचीत की जा रही है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली, ये 7 प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी 50% या 55% या 60% तक वोट लेकर आई है। अगर अयोध्या की वजह से अगर यहां वोट का परसेंट अगर 60% से बढ़ के 62 भी हो जाता है तो बीजेपी को टेंजिबल सेंस में कितना कुछ ज्यादा गेन होने वाला नहीं सीट के संदर्भ में। ऐसे में आप राम मंदिर की भूमिका को देखते हुए बीजेपी की सीटों में को बढ़ते हुए देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव में या घटते हुए देख रहे हैं? अमिताभ, देखिए, आज की परिस्थिति में जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है और जिस तरह से हिंदी बेल्ट में 3-0 की जो एक विक्ट्री मिली है भाजपा को, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खास करके उसका कैडर और उसकी लीडरशिप डिमोरलाइज्ड है, इस परिवेश में भाजपा का जो सीट और वोट शेयर है वो बढ़ भी सकता है और उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है 80-20। उसके हिसाब से ये है कि 80% जो एफर्ट्स, 80% जो रिजल्ट है किसी के भी, किसी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट के, वो 20% एफर्ट से मिलते हैं आपको। भारत में 30 राज्य हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर है, 31 है, अभी जेएनके में एक नहीं है। उसका 20% होता है 6। भाजपा की 6 राज्यों से 179 सीटें हैं, 189। उन 6 राज्यों में सब हिंदी पट्टी नहीं है। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक। तो हम लार्जली नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, वेस्ट और ईस्ट को भूल जाते हैं। वेस्ट में 2 राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र, और साउथ में एक राज्य है वहां कर्नाटक। वहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक है। अभी इसमें बिहार और वेस्ट बंगाल अभी मैंने इसमें जोड़ा नहीं। तो 60% से ज्यादा सीटें तो इन 6 राज्यों से ही हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 सीट यहां से निकल जाए, 1 सीट यहां से निकल जाए, एक आधा सीट यहां से निकल जाए। इन राज्य में से किसी भी राज्य में सिग्निफिकेंट डेंट होता आज की डेट में तो नहीं दिख रहा है। सिग्निफिकेंट डेंट होता, सिग्निफिकेंट 1-2 सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो अगर भाजपा को हराना है, क्योंकि हम हराने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि 303 की 272 हो जाए, तो आपको इन 6 राज्यों में से किसी एक या 2 राज्य में सिग्निफिकेंट डेंट देना पड़ेगा। और महाराष्ट्र और बिहार जो है उसमें एक मिसकंसेप्शन लोगों का रहता है कि एनडीए की टैली और बीजेपी की टैली। बीजेपी की टैली बिहार में सिर्फ 17 है, एनडीए की 39 थी जी। महाराष्ट्र में 41 है एनडीए की टैली, बिहार बीजेपी की सिर्फ 23 सीटें हैं। ये इन दोनों राज्यों में भी सीटें बढ़ने का स्कोप 100% उसको मना नहीं किया जा सकता। अब 3 राज्य हैं, या फिर अगर आज का परिवेश देखें तो 330-35 के करीब एनडीए है, 145 के करीब इंडिया ब्लॉक है, और 60 सीटें नॉन अलाइंड पार्टीज के पास है। उसमें बसपा, बीजेडी, वाईएसआरसीपी और टीआरएस बीआरएस है। ये 60 सीटों की जो पार्टियां हैं ये आज भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं, और कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा और आंध्रा इन 2 राज्यों में गेम बिगाड़ सकते हैं। और इंडिया ब्लॉक की परेशानी ये है कि इन 2 राज्यों में खास करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसका इन राज्यों में सीटों पर क्लेम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में तीसरे या चौथे स्थान पर। इस पूरा जो पूरा ब्लॉक है इसकी कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी है। 190 सीटों पर डायरेक्ट फाइट होगी, 175 बीजेपी, 15 कांग्रेस। कांग्रेस की, अब आप कह सकते हैं ये एक बदकिस्मती तो नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि रीजनल पार्टीज का इन 190 सीटों में वोट ही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को लार्जली वोट नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को खुद ये लड़ाई लड़नी। 185 सीटों पर जरूर भाजपा और क्षेत्रीय दलों का कॉन्टेस्ट है, जिसमें 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी थर्ड थी।
उन सीटों पर जरूर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं लड़ती है और अपना वोट ट्रांसफर करती है 4 या 5% जो है, तो उसका असर हमको, तो जो इंडिया अलायंस का जो जोर है वो इन 185 भाजपा बनाम क्षेत्रीय दलों के कॉन्टेस्ट में है, जिसमें क्षेत्रीय दल लीड लेंगे और कांग्रेस उनको बाहर से तो नहीं, मतलब कांग्रेस अपना वोट उनको ट्रांसफर करेगी। अब जब हम साउथ इंडिया की भी बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी खुद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लार्जली है नहीं। हम जब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का आधा टैली 23 सीटें 15 केरल और 8 तमिलनाडु से आई है। 23 आउट ऑफ 52, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सीट्स आर फ्रॉम 2 स्टेट्स। तो दोनों ही इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। नैरेटिव ऑपोजिशन का, जैसे कार्तिकेय कह रहे हैं, मिसिंग है, मैं तो कह रहा हूँ लार्जर नैरेटिव भी मिसिंग है आज की डेट में, क्योंकि तीनों राज्यों में हारने के बाद कास्ट सेंसस भी कहीं ना कहीं गायब ही हो गया। अभी 1 महीने से उसके ऊपर कुछ बात नहीं हो रही। और राम मंदिर के इससे ये होता है कि वो अपने वोटर को कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करेगा, उसका टर्नआउट बढ़ सकता है, उसको एक मोटिवेशनल लेवल मिलता है। और बीजेपी का जो वोट है वो लार्जली 2/3 उसका हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोट है और 1/3 मोदी जी की वजह से उसको मिलता है। अब मोदी जी का जो वोट है वो लार्जली विकास, मतलब पर्सनल वोट है एक तरीके से, अट्रैक्ट करता है, पर्सनल वोट है उनका। हाँ, पर्सनल न्यूट्रल वोटर को अट्रैक्ट करता है, वो न्यूट्रल वोटर को अट्रैक्ट करता है। तो उसको या तो आप उसको तोड़ें या तो आप इस 25% को तोड़ेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।